भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम करेंगे लैग्रेंजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक तो u होता है जो कि फंक्शन होता है x1 x2 xn, यानी कि n वेरिएबल का एक फंक्शन है u। बी ए फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स विच आर कनेक्टेड बाय m इक्वेशन, और जो m इक्वेशन से कनेक्टेड यानी कि एक f1 इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 f2 से डिनोट करोगे और fm ये mth इक्वेशन हो गई। तो शो डैट ओनली n माइनस m ऑफ द वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, यानी कि जो n वेरिएबल है उसमें से जो m है माइनस कर देंगे तो जितने बचेंगे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। व्हेन u इज मैक्सिमम और मिनिमम, u जो है मैक्सिमम हो या मिनिमम हो उस कंडीशन में हम du को क्या लेते हैं, जीरो। अब जो u है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 करेंगे तो करली u बाई करली x1, फिर x का dx1, फिर करली u बाई x2 dx2 एंड सो ऑन करते करली u बाई करली xn और dxn, यानी कि सबका डेरिवेटिव करते चलेंगे। पहले x1 के रिस्पेक्ट में तो dx1 आ गया, फिर x2 के रिस्पेक्ट में तो dx2 साथ में लिखोगे एंड सो ऑन। फिर हमारे पास जो f1 है उसका डेरिवेटिव करेंगे हम। पहले आप f1 का विद रिस्पेक्ट x करोगे dx1, फिर f1 का d करली x2, फिर dx2 एंड सो ऑन करते करली f1 बाई करली xn dxn इज इक्वल टू जीरो। इसी तरह से f2 का करोगे, फिर लास्ट में चलते चलते fm का भी करोगे। ठीक है, मल्टीप्लाइंग दीज इक्वेशन बाई 1 लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा m, यानी कि जो ये u वाली है इसको तो आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से, और इसको मल्टीप्लाई करोगे लैम्डा से, इसको लैम्डा स्क्वायर से, इसको लैम्डा क्यूब से, और ऐड कर दोगे। ऐड करने पे इन सब में से dx1 कॉमन आ जाएगा, अगले वाले में से dx2 कॉमन आ जाएगा और लास्ट में dxn कॉमन आ जाएगा। तो वो यही कंडीशन है। पहले जो टर्म थी करली u बाई करली x1 उसे 1 से मल्टीप्लाई किया, करली f1 बाई करली x1 उसको लैम्डा 1 से, प्लस करली f2 बाई करली x1 उसको लैम्डा 2 से एंड सो ऑन करते करते करली fm बाई करली x1 है उसको लैम्डा m से मल्टीप्लाई किया था, और वो ऐड करने पे dx1 कॉमन आ गया था। सेम वे में इन सब में से जो आपके पास ये टर्म है भाई dx2 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 मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करोगे तो dx2 कॉमन आ जाएगा, और इन सब के लास्ट में dxn कॉमन आ जाएगा। तो dx1 कॉमन आने पर तो ये इक्वेशन बनी, प्लस में फिर ये dx2 वाली कॉमन लेकर के बनाया, और फिर प्लस में लास्ट में dxn कॉमन लेकर के आपके पास कंडीशन बनेगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो ये आपके पास पहली ब्रैकेट है ये वाली, इसको P1 मान लिया, इसको P2 और लास्ट में इसको Pn, तो ये आ जाएगा आपके पास P1 dx1 प्लस P2 dx2 प्लस सो ऑन करते Pn dxn इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन 1। वेयर Pr इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, जो ये इक्वेशन है इसमें आप n की जगह पे r पुट कर दो, तो हम देखेंगे करली u बाई करली xr प्लस लैम्डा 1 करली f1 बाई करली xr प्लस लैम्डा 2 करली f2 बाई करली xr एंड सो ऑन करते करते लास्ट में लैम्डा m है करली fm का विद रिस्पेक्ट टू xr। ठीक है, यानी कि r की वैल्यू 1 पुट करोगे तो पहली ब्रैकेट बन जाएगी, 2 पुट करोगे तो ये r की जगह पे 2 पुट होगा तो सेकंड ब्रैकेट बन जाएगी, और जब n पुट करोगे तो nth ब्रैकेट बन जाएगी। तो इस तरह से ये P1 dx1 प्लस P2 dx2 एंड सो ऑन करते करते Pn dxn इक्वल टू जीरो, इक्वेशन बन गई आपके पास। अब द m क्वांटिटीज लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा m जो हमने स्केलर मल्टीप्लाई किए थे आर एट आवर चॉइस, ये हमारी चॉइस में कि हम इनको कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने इनको चूज किया। लेट अस चूज देम सो एज टू सेटिस्फाई द m लीनियर इक्वेशन। हम इनको इस तरह से चूज करेंगे कि m इक्वेशंस को ये सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि जो P1 P2 P3 Pm जो आपके पास ब्रैकेट्स थी वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, जीरो। तो सो जो इक्वेशन 1 जो है उसमें देखो टोटल क्या थे आपके पास, 1 से लेकर के n तक थे, पहले m चले गए तो m के बाद Pm प्लस 1 Pm प्लस 2 सो ऑन करते करते Pn dxn वाली टर्म्स बच जाएंगे, यानी कि ये कंडीशन। तो Pm प्लस 1 dxm प्लस 1 फिर Pm प्लस 2 dxm प्लस 2 सो ऑन करते कि Pn dxn इज इक्वल टू जीरो। अब हमें बोल रखा था कि भाई n माइनस m जो है वो n वेरिएबल्स आर रिगार्डेड एज इंडिपेंडेंट, तो ये जो वेरिएबल्स है वो इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट में हमारे पास कंडीशन ये होती है कि भाई उनको अगर हम किसी स्केलर मल्टीप्लिकेशन से स्केलर मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो जो स्केलर मल्टीपल है वो क्या हो जाएंगी, जीरो।
तो यही इन्होंने ये बात बोल रखी है कि इट इज इनडिफरेंट विच n माइनस m ऑफ द n वेरिएबल्स आर रिगार्डेड एज इनडेफिनेट ना सॉरी इंडिपेंडेंट। लेट दीज बी xm प्लस वन एक्स एम प्लस टू सोन करते हैं xn, देन dxm प्लस वन dxm प्लस टू dxn आर ऑल इंडिपेंडेंट। तो ये अगर इंडिपेंडेंट है तो ये भी इंडिपेंडेंट होंगे। सो इक्वेशन टू इम्प्लॉयज, इसका मतलब ये है कि जो ये स्केलर थे pm प्लस वन pm प्लस 10 pn ये सब क्या होंगे, जीरो होंगे। इस तरह से हमारे पास जो इक्वेशन बनी m प्लस n टोटल f1 इक्वल टू जीरो, f2 इक्वल टू जीरो और fm इक्वल टू जीरो, ये तो हमें फर्स्ट टाइम इक्वेशन जीरो दे रखी थी। इसके अलावा जो p1 p2 pn जो हमने माने थे वो भी आपके पास क्या आ गए, जीरो। डिटरमाइन द m मल्टीप्लायर्स, अब इन इक्वेशंस को सोल्व करके हम लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा m को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, जिन पे आपकी u की वैल्यू जो है वो मैक्सिमा या मिनिमा होगी, वो गिवन होगी। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में क्या है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल समझ लोगे तो पूरा क्राइटेरिया आ जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट में आप वीडियो के लास्ट में 4-5 क्वेश्चंस का आप स्टेटमेंट नोट डाउन कर लेना, वो आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना। बाद में कोई डाउट आए तो आप उनमें कमेंट में डाल देना, मैं उनको सोल्व कर दूंगा। तो प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन एलिप्सॉइड 3D, यानी कि आपके पास पैरेललोपाइड है ग्रेटेस्ट, तो उसको इंस्क्राइब कर सकते हैं एलिप्सॉइड में। उसकी इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ग्रेट वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट है, यानी कि ग्रेटेस्ट वॉल्यूम है तो इसका मैक्सिमम वॉल्यूम है हमारे पास, और वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होगा 8ab3 बाई 3√3। ये हमें वेरीफाई करना कि ये आएगी। अब कैसे आएगी वो देखिए, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड इज u इक्वल टू 8xyz, यानी कि हमारे पास जो 3D के अंदर पैरेललोग्राम बनता है उसको हम पैरेललोपाइड बोलते हैं। उसमें आपके पास तीन चीज़ें आएंगी, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो लेंथ को मानना 2x, ब्रेड्थ को मानना 2y और हाइट को मानना 2z। तो इस तरह से तीनों का जब प्रोडक्ट करोगे LBH वाले फॉर्मूले से तो वो 8xyz आ जाएगा। वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u सब्जेक्ट टू द कंडीशन। ये कंडीशन हमें गिवन है, 1 को तो ले जाके माइनस कर दिया और u को हमें मैक्सिमम शो करना है, मतलब फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या है, u तो 8xyz और एक f1, यानी कि यहाँ पे दो ही बने, एक u और एक f1, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, u का डेरिवेटिव करेंगे ऐसे du, तो ये हो जाएगा 8x का 1 yz और यहाँ x का dx, फिर प्लस y के रिस्पेक्ट में है तो 8xz एज इट इज y का dy, फिर प्लस में 8xy एज इट इज z का dz और इक्वल टू 0। f1 में भी यही करोगे, इसका डेरिवेटिव करो 2x अपॉन ए स्क्र dx प्लस 2y अपॉन बी स्क्र dy, फिर 2z अपॉन सी स्क्र इंटू dz, फिर सभी में से 2 कॉमन ले जा करके 0 के अपॉन में ले जाओ, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ जाएंगी। अब हमारे पास एक तो u है और एक f1 है, तो इसीलिए हम एक तो वैल्यू 1 चूज करेंगे, दूसरी वैल्यू हम चूज करेंगे लैम्डा। पहली इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करना, दूसरी को लैम्डा से। तो इसमें कैसे किया गया है वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि भाई आपके पास जो u था वो था 8xyz, फिर जब आपने du निकाला तो वो ऐसे होगा 8yz dx 8zx dy प्लस 8xy dz इक्वल टू 0। इम्प्लॉय करके 8 कॉमन आ गया, हट जाएगा, तो yz dx प्लस zx dy प्लस xy dz इक्वल टू 0। ये तो इक्वेशन 1 आई थी। वैसे ही हमारे पास दूसरी इक्वेशन जो f वाली थी, यानी कि ये इक्वेशन एक्स स्क्र बाई ए स्क्र वाई स्क्र बाई बी स्क्र जेड स्क्र बाई सी स्क्र इज इक्वल टू 1 वाली जो हमने मानी थी, ये -1 हो गया था, इक्वल टू 0 बच गया था, इसको हमने f1 माना था। अब हम इसका अगर डेरिवेटिव करते हैं तो इसका डेरिवेटिव 2x बाई ए स्क्र 2y बाई बी स्क्र और 2z बाई सी स्क्र, इसके साथ dx लग जाएगा, इसके साथ dy और इसके साथ dz इक्वल टू 0। 2 सभी में है, कॉमन लेकर के हट जाएगा और ये आपके पास बन जाएगा x बाई ए स्क्र dx प्लस y बाई बी स्क्र dy प्लस z बाई सी स्क्र dz इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 आ जाएगी, ठीक है। अब इक्वेशन 1 को तो मल्टीप्लाई करो 1 से और जो इक्वेशन 2 उसको मल्टीप्लाई करो लैम्डा 1 से और इनको ऐड कर दो, तो dx दोनों में कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा yz
प्लस लैम्डा एक्स बाई ए स्क्वेयर इंटू डी एक्स प्लस इसमें डी वाई कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, तो जेड एक्स प्लस वाई बाई बी स्क्वेयर इंटू डी वाई प्लस फिर आप क्या करोगे एक्स वाई प्लस 2z बाई सी स्क्वेयर डी जेड, ये आपके पास कंडीशन बन जाएगी और हम इसको क्या रखेंगे इक्वल टू 0। इस तरह से हमारे पास जो ये चीज़ें आई कि भाई ये भी इक्वल टू 0 रखो, क्योंकि वो P1 dx प्लस P2 dy प्लस P3 dz, अब ये P1 P2 P3 तीनों को 0 के इक्वल रखोगे मेथड के अकॉर्डिंग, तो ये हमने इक्वल टू 0 रखा, इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 रखा और फिर लास्ट में इस ब्रैकेट को 0 रखा, इक्वेशन 5 6 7 आ गई। और ये हमारे पास इक्वल टू 1 की बनी था क्वेश्चन में इक्वेशन 8। अब जो इक्वेशन आपके पास 5 है उसको तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, ये एक्स स्क्वेयर, इसको y से मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन 6 को तो ये एक्स वाई जेड और ये वाई स्क्वेयर, इसको z से करोगे तो ये एक्स वाई जेड और ये जेड स्क्वेयर, ठीक है। और इनको ऐड कर दो, ऐड करने पे क्या होगा कि भाई हमारे पास यहाँ पे तो आ जाएगा एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड 3xyz, इधर लैम्डा कॉमन आ गया, इधर इन दोनों का एडिशन करोगे मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ए स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 0। इस वाली कंडीशन से इसकी वैल्यू मैं 1 पुट कर सकता हूँ, तो इस ब्रैकेट में इसकी जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया 1, तो सिर्फ लैम्डा रह जाएगा। यहाँ से हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल दी -3xyz, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 8। अब पुटिंग इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में अगर मैं लैम्डा की वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ पे देखो वाई जेड प्लस एक्स बाई ए स्क्वायर लैम्डा, इससे क्या होगा हमारे पास इक्वेशन 5 है वाई जेड प्लस लैम्डा एक्स अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। लैम्डा की जो वैल्यू आई हमारे पास वो निकल करके आई -3xyz, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो वाई जेड -3xyz इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो हमारे पास वाई जेड तो आ गया कॉमन 1 - 3 वाई जेड कॉमन गया तो एक्स स्क्वेयर बचेगा डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर इक्वल टू 0, ये तो 0 होगा नहीं क्योंकि वेरिएबल है तो ये ब्रैकेट 0 होगी, इस ब्रैकेट से 1 इक्वल टू 3x स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर इधर आ गया डिवाइड में 3 हो गया एक्स स्क्वेयर। अब x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वेयर बाई 3 जो आ जाएगी प्लस माइनस ए बाई रूट 3, क्योंकि ए स्क्वेयर का तो रूट हट जाएगा और 3 का है नहीं स्क्वेयर इसलिए वो अंडर रूट 3 लिखा जाएगा। सिमिलर वे में जो y है वो आ जाएगा प्लस माइनस बी बाई रूट 3 और जो z है वो आ जाएगा प्लस माइनस सी बाई रूट 3। एक्स वाई जेड आ गए तो वॉल्यूम क्या होगी आपके पास, हम पॉजिटिव लेके चलेंगे क्योंकि इसमें वैल्यू नेगेटिव नहीं ले सकते इसलिए सभी को पॉजिटिव काउंट करेंगे और a बाई रूट 3 इंटू बी बाई रूट 3 इंटू सी बाई रूट 3 और वो जो था ना 2x 2y 2z के हिसाब से जो हम लेकर के चले थे साइड्स तो उसके हिसाब से वो 8xyz था तो 8 हो जाएगा यहाँ पे भाई 8xyz, ये वॉल्यूम थी, x की वैल्यू y की वैल्यू z की वैल्यू इन्होंने पुटअप कर दी। अब ये हो गया 8 अपॉन देखो रूट 3 इंटू रूट 3 तो 3 और ये एक रूट 3 बच गया और ये आ गया ABC विच इज़ द रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो हमें वेरीफाई करनी थी, ठीक है। तो अब एक ये है क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको करना है, इसे आप खुद कर लेना, यू आपको ये दे रखा है और ये आपका F1 है, सेम वही पैटर्न होगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना, एक तो नोट कर लो इसको, ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर जेड स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, सेपरेट डिवाइड कर देना सबको और फिर डेरिवेटिव कर देना। इधर ये आपका F1 है, 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा इक्वल टू 0, ये इसके आंसर आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन है वो ये है जो आपको करना है, ये थर्ड एग्जांपल, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द हाइपरबोला, ये इक्वेशन और z इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो कंडीशन इसके अंदर बनेगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द हाइपरबोला, हाइपरबोला पे कोई भी पॉइंट लोगे वो एक्स वाई लोगे और ओरिजिन यानी कि 0 0 से जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि मिनिमम आ जाएगी आपके पास और ये तो F1 बनेगा, सॉरी u बनेगा और ये आपको गिवन है F1, ठीक है। तो एक तो हो गया u एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक हो गया F1। अब उसके बाद सेम प्रोसीजर आपको करना है। इसके बाद हमारे पास जो कंडीशन आएगी, एक्चुअली अभी तो सिर्फ एक क्वेश्चन नोट कर लो और इनको खुद करना, एक वीडियो स्पेशल इनके सॉल्यूशन की मैं अपलोड करूंगा क्योंकि अभी तो आपको मेथड समझना था कि भाई मेथड किस तरह से होता है। फिर फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस,
सब्जेक्ट टू द कंडीशन ये देती। तो यहाँ पे ये तो हो गया u, ये हो गया f1 और ये हो गया f2। सेम वे में डेरिवेटिव करके इसको 1 से, इसको लैम्डा से, इसको लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, dx dy dz को बना के 3 ब्रैकेट आएंगे, उन तीनों ब्रैकेट्स को इक्वल टू 0 रख के एक से x की वैल्यू निकाल दो, दूसरे से y की, तीसरे से z की, और सब्स्टिट्यूट कर दो x प्लस वाई इज इक्वल टू z में, वहां से कंडीशन आपकी निकल आएगी। तो ये क्वेश्चन एक नोट करना है आपको कि भाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो u है, और ये आपका f1 है, और ये आपका बन जाएगा f2, x प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है। फिर एक ये क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज u इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u सब्जेक्ट टू द कंडीशन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू a। तो ये तो बन गया u और ये बन गया f1, फिर सेम प्रोसीजर। ठीक है। फिर इसमें एक ये है, ये आपके थ्योरी से आ गई, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा ऑन सॉल्यूशंस के साथ।